पिछले कई वर्षों से लगातार बीजेपी का गढ़ माने जाने वाला बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र अब एनडीए के हाथ से निकल चुका है। हालांकि एनडीए ही नहीं, इस विधानसभा क्षेत्र में लड़ने वाले कई ऐसे दिग्गज जो पार्टी के जो उम्मीदवार थे उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा है। बता दें कि यह नितिन नवीन की सीट थी और नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी और जिसके बाद उपचुनाव हुए थे। इस उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा थे जो कि एनडीए के समर्पित प्रत्याशी थे, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन से रेखा गुप्ता थी जो कि आरजेडी की उम्मीदवार थी। लेकिन इन दोनों को बड़ी शिकस्त मिली है। आरजेडी की जो उम्मीदवार रेखा गुप्ता थी उनकी तो जमानत ही जब्त हो गई। ऐसे में देखिए अभी हमारे साथ हैं आरजेडी के एक कद्दावर जो समर्थक कहा जाता है, कट्टर समर्थक कहा जाता है, वो हैं। देखिए ये जो वेशभूषा भी इनका देखिएगा तो कहिएगा कि हाँ ये आरजेडी के पक्का सपोर्टर है। देखिए इनकी जो गंजी पहने हुए हैं उस गंजी में सीधे है राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद। में लालू परिवार के ये काफ़ी बड़े फ़ैन हैं और ये बहुत ही करीबी से आरजेडी की राजनीति को भी जानते हैं। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं तो क्या लगता है कि जो विधानसभा चुनाव हुए, आपके जो प्रत्याशी थी रेखा गुप्ता, उनका जमानत जब्त हो गया, जबकि पिछले बार आम चुनाव में उन्हें अच्छा मत मिला था। इस बार ऐसा क्यों हुआ? देखिए वो बात है, सबसे बड़ी बात है कि हम पार्टी में 25-30 से हैं, मैंने 26 साल से हैं। 2020 में ज्वाइन किया था और 26 साल से मैं खून तो नहीं दिया है पर पसीना से सींचा है। गली गली में, गांव-गांव में, चौक चौराहे में, पूरा बिहार में इस साइकिल को रौंदा है। इसको देखिए, ये झंडा लगता है, इसमें झंडा लगता है, ये झंडा लगता है, आगे पीछे लगा करके पूरा घूमता हूँ। मैंने पार्टी को सींचा है और हमको आम आदमी से, गली के जो ठेला चलाने वाले हैं, सब्जी बेचने वाले, उनसे काफ़ी परिचय रोज़ पूछते हैं। अब बड़े लोग हार जाते हैं, बड़े लोग जीत जाते हैं, तो जनता को ज़मीन पर जवाब हमारे जैसे गरीब आदमी फेरी फकीरी करने वालों को देना पड़ता है। अब यहाँ इनको देखिए, हमको तो यही लगता है चूक तो हुई है। देखिए हम 2 चीज़ में चुनाव लड़ रहे थे, एक हमारी कैंडिडेट रेखा गुप्ता जीतेगी और एक हमारा घोर प्रतिद्वंदी बीजेपी जो कीला कर रहा था, गुमान कर रहा था और बहुत ज़्यादा घमंड कर रहा था, उसका घमंड तोड़ने के लिए 2 खुशी में हम तैयार थे। लेकिन एक खुशी मिली कि किला टूट गया, उसका घमंड टूट गया, पर हमारा कैंडिडेट तो हारा। क्यों हारा? आज के डेट में जब भी हमारे कहना नहीं चाहिए, छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगा, पर हमारे जो शीर्ष के नेता हैं माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, कार पर सवार लोगों से मीटिंग करते हैं, आज भी किए हैं, कल भी रोज करते रहते हैं। कार पे सवार पर करते हैं, जो बॉडीगार्ड के साथ रहते हैं, जो क्या गली में जाएंगे और क्या जनता से रूबरू होंगे। अरे भाई, कार के सवार पर तो मीटिंग कीजिए, ये ठीक है, पर साइकिल सवार, पैदल सवार, मोटरसाइकिल सवार वालों से भी कभी पूछा है आपने कि क्या फीडबैक है? अरे जिनसे आप मीटिंग करते हैं ना, उससे कम से कम 100 गुना नहीं तो 20 गुना 25 गुना बात, हम अंदर की बात जानते हैं। 2025 में चुनाव में हार हो गया था, हमको सब रोक के बोलता था कि अब तेजस्वी जी से ये बात कीजिए, ये बदलाव लाने को ये लाने को कहिए। लेकिन हम क्या करेंगे? हम तेजस्वी यादव जी के बहुत करीब हैं, जरूर इतना करीब हैं कि मेरी बेटी के शादी में तेजस्वी यादव जी गए थे 2 मई 2022 को। इतना करीब हैं तो करीबी के चलते मेरी बेटी की शादी में चल गए। और हमको आम आवाम में पार्टी के फिक्र के लिए, पार्टी के लिए सींचने के लिए हमको उनसे मुलाकात करने के लिए नहीं बन पाता है। कैसे मुलाकात करें? उनके आस पास एक बाउंड्री है, 10 आदमी का, 20 आदमी का, 5 आदमी का एक बाउंड्री बना हुआ है, घेरा बना हुआ है। जो कार वाले हैं, हम बेकार वाले हैं। मतलब वो भी एक किला के अंदर रहते हैं, वो है ना, बीच में घिरे हुए हैं और उनको किसी से मिलने नहीं दिया जाता है। हमसे अगर तेजस्वी यादव अगर सलाह ले के काम करें, यकीन मानिए हमारे पास धन नहीं है पर विचार है, व्यवहार है, स्वभाव है, संस्कार है, व्यक्तित्व है, चरित्र है, सूझ है, बूझ है, बुद्धि है, विवेक है, मेहनत है, पुरुषार्थ है, ईमानदारी है और वफादारी है और भरपूर समझदारी है। केवल धन नहीं है, पर धन जिससे पैदा होता है वो सारा सद्गुण और सारा गुण मेरे पास है। तो कभी तेजस्वी यादव अपने छोटे कार्यकर्ताओं से बतिया के देखे। ये तौर पे आप जो बात बोल रहे हैं, हम लोगों ने भी क्षेत्र का भ्रमण किया है। कई लोग का ये शिकायत था कि तेजस्वी प्रसाद यादव को तो हम लोग वोट करते थे लेकिन हम लोग के क्षेत्र में तो आते ही नहीं है, जनता के बीच जाते ही नहीं है। फिर आखिर कब तक हम लोग मदद करें, क्यों हम उनको वोट दें? जैसा कि मैं कुछ क्षेत्र का भी बात बता देता हूँ, नाम बताता हूँ। सब्जी बाग अल्पसंख्यक समुदाय का वो बड़ा क्षेत्र है। तमाम जो लोग हैं वो आरजेडी के समर्थक हुआ करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने जनसुराज का समर्थन किया। कारण क्या था? कारण वही था
कि तेजस्वी यादव एक लेवल तक बात करते हैं, एक लेवल तक बात करते हैं जो कुछ न कुछ फेर में है या कुछ न कुछ है लेवल तक, लेवल को नीचे सब करता है आपको जी। जो सड़क पर चलता है, झंडा उठाता है, जिंदाबाद करता है, रात दिन अपना खाना पाना छोड़ करके जो करता है, उससे मूल्य वो दिल में रखता है आरजेडी को। कुछ लोग दिमाग में रखते हैं आरजेडी को और कुछ लोग दिल में रखते हैं। पता है, मैंने 20 दिन तक दुकान बंद कर दिया, अभी जा रहा दुकान खोलने के लिए, आज खोलने जा रहा हूँ मैं। 20 दिन तक दुकान बंद करके रेखा गुप्ता के साथ कैंपेन किया होगा, आपने झंडा उठा के देखा होगा, पूरा बिहार घूमे हैं और पूरा बांकीपुर घूमे हैं रेखा गुप्ता के साथ है, और दुकान बंद किया और 20 दिन दुकान बंद किया। मैं बीच में उधार पुधार घर का खाना। आप तो 20 दिन दुकान बंद करके रेखा गुप्ता के समर्थन में रहे हैं, लेकिन 20 दिन तेजस्वी प्रसाद यादव विदेश चले गए। यही से मैं कहना, यही ने समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा जब हमसे बात करेंगे तो। लेकिन हमको तो काते नहीं बात करने का, और उनको या मिलने नहीं देता है। हमने बीच में 20 दिन में हमको कहाँ से उधार लेना पड़ा, चावल दाल। बच्चे फ़ोन किए कि पापा चावल नहीं है, जाओ फलाने जगह मामा की दुकान है, वहाँ से 5 किलो 2.5 किलो ले लेना, पापा 30 तारीख के बाद पैसा देंगे। मैं पैसा कैसे दे के आया हूँ, पर बाल बच्चे भूखे प्यास से रह करके हम भूखे रह रहे हैं, मेरे बाल बच्चे भूखे रह रहे हैं, और इस तरह से सींचा है 25-30 सालों से। और हम अपनी पार्टी को इस तरह से नेस्तनाबूत होने में नहीं जाएगा। उससे बढ़िया है कि घुट के मर न जाएंगे, उससे बढ़िया कि हम विघटन हो जाएगा, हम मिट जाएंगे, पर पार्टी को इस तरह से टूटने और बिखरने और मिटने नहीं देंगे। क्या लगता नहीं है कि अब तेजस्वी प्रसाद को जमीनी स्तर पर जाना चाहिए? जमीनी स्तर पर उनको आना पड़ेगा, आप लोगों को मिलना पड़ेगा, उन लोगों से मिलना पड़ेगा जो लोग ज़मीन में हैं, साइकिल से चलते हैं, पैदल चलते हैं, मोटरसाइकिल से चलते हैं, जो दिल में बस आता है आरजेडी को। उनके नहीं तो फिर दिक्कत होगा। उनको क्या दिक्कत होगा? उनको दिक्कत नहीं होगा। वो शीर्ष के नेता हैं, उस शीर्ष के नेता हैं, पार्टी के भी दिक्कत कम होगा। हम जैसे कार्यकर्ता को दिक्कत होगा जो फेरी करता है, कम से कम 200-150 आदमी से डेली मुँहामुही होता है। बड़े लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना है। क्या जी आपका पार्टी ऐसे हो गया, क्या जी आपके नेताजी ऐसे कर दिए, क्या जी आपके नेताजी यहाँ नहीं वहाँ नहीं। ये बात हमको जवाब देने में कितना शर्म लगता है। हार का सबसे बड़ा कारण तेजस्वी प्रसाद यादव का जमीन स्तर पर काम नहीं करना। हाँ, लोगों से नहीं मिल पाते हैं, हम लोगों जैसे से। और जो आदमी, बस समझ लिए, कोई समझता था कि प्रशांत किशोर के पास इतना बुद्धि होगा, इतना ताकत होगा। अरे खेत किसी और का, फसल कोई और। इनका कोई वोट है, प्रशांत किशोर का कोई वोट है? कोई वोट नहीं था। या जी बीजेपी को हो या आरजेडी को हो, और आपके खेत में से आपने रोपा, फसल जोता, पानी दिया, क्या भाई M22 समीकरण क्या था? M22 समीकरण लालू प्रसाद यादव जी का, आरजेडी का सींचा हुआ था पानी से, और फसल जब उगा हुआ है तो काट लिया कोई, और आप कुछ नहीं कर सके, हम कुछ नहीं कर सके। ये हमारी दुर्भाग्य नहीं है, ये भाग्य की विडंबना है, और हमारी दुर्भाग्य है कि हम अपनी फसलों को कुछ नहीं कर सके। तो धन्यवाद। तो देखिए, ये आरजेडी के समर्थक हैं और इनका सीधे तौर पे तेजस्वी यादव से बड़ा सवाल है। इनका कहना है, तेजस्वी प्रसाद यादव से अपील कर रहे हैं कि अगर पार्टी को बचाना है, संगठन को बचाना है, और हम जैसे कार्यकर्ताओं को अपने साथ रखना है, तो आपको ज़मीनी स्तर पे काम करना होगा। क्योंकि रेखा गुप्ता की जो हार हुई है वो हार नहीं है, वो पार्टी की हार है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की हार है। ज़मीनी स्तर पर कार्य करने के बावजूद भी अगर रेखा गुप्ता की जमानत जब्त हो जाती है तो इसके जिम्मेवार तेजस्वी प्रसाद यादव ही हैं। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, AVI नेशन न्यूज़, पटना।